हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 17 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हिशियन लुंग का संबंध किस देश से है? तो हिशियन लुंग का संबंध है सिंगापुर से। इनकी उम्र अब 72 वर्ष हो गई है, इस वजह से ये अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इनकी जगह लेने वाले हैं सिंगापुर के डिप्टी पीएम लॉरेंस वू और इनको अब पीएम बनाया जाएगा। ये जो हिशियन लुंग थे, इनके पिता का नाम था कुआन यू। ये जो वर्तमान सिंगापुर है, इस सिंगापुर की स्थापना करने वाले कुआन यू थे। ये हिशियन लुंग उन्हीं के पुत्र थे। और कुवैत के नए पीएम भी अभी नियुक्त हुए हैं। कुवैत के नए पीएम बनाया गया है शेख अहमद अल सबा को। फिर हंगरी के नए राष्ट्रपति भी अभी नियुक्त किए गए हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति हैं टमस सुलियोक और आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के पद पर क्रिस्टीना जॉर्जिवा को पुनः नियुक्त किया गया है। इसके पहले भी क्रिस्टीना जॉर्जिवा ही प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त थी और ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा बुल्गारिया की है और ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट कब से होगा? तो ये 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 190 सदस्य हैं और नवीनतम सदस्य अंडोरा है। अजय माणिकराव खानविलकर को अभी लोकपाल संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टीना पेस्कोवा। ये चेक गणराज्य की है। फिर है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? तो ये टीएस कृष्णा को सम्मानित किया गया है। फिर है केपीपी नामबिहार पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये केपीपी नामबिहार पुरस्कार एस सोमनाथ, इसरो के हेड है वर्तमान में, इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो सूडान पर आधारित अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है और ये आयोजन किया क्यों गया है? क्योंकि सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो उसकी समाप्ति के लिए ये सम्मेलन किया गया है। है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया, एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे गुलजार साहब। फिर है रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया? तो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है दिल्ली का अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये इसकी रैंक 10वीं है और जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, पहले नंबर पर अटलांटा एयरपोर्ट जो यूएसए में स्थित है। फिर 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है यतिन भास्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इसरो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, अब असम वैभव पुरस्कार। ये असम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2023 किसे दिया गया? तो ये अपने पूर्व चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है, लेकिन उन पूर्वोत्तर राज्यों में भी सबसे ज्यादा वृक्षों की हानि हुई है असम राज्य में। और ये जो हानि है ये हुई है 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है, जो कि पूरे विश्व के वृक्ष आवरण का 6% है। और इस पूरे 2.3 मिलियन हेक्टेयर में 60% पूर्वोत्तर राज्यों में ही हुई है, जिनमें सबसे पहला तो असम का स्थान है, सेकंड पे है मिजोरम, थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ पे है नागालैंड और फिफ्थ पे है मिजोरम।
यहाँ सबसे ज्यादा वृक्षावरण की हानि हुई है। फिर है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कम्बुज को प्रदान किया गया है। फिर है केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया इसका नाम है सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बागवानी किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। और इनके लिए 4 बैंकों के साथ सरकार ने समझौता किया है। वो बैंक कौन कौन से हैं? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है 16th एयरलिफ्ट सर्विस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि अभी चीन में चल रही थी। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी है। और महिला एकल का खिताब जीता है वोंग झी। वोंग झी चीन की खिलाड़ी है। और ये जो चैंपियनशिप थी ये 41वें नंबर की चैंपियनशिप थी जो चीन में आयोजित की जा रही थी। फिर 96 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है किलियन मर्फी को। किलियन मर्फी को ओपनहाइमर फिल्म में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर फिल्म को। फिर लाइफ एरिक्सन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो लाइफ एरिक्सन पुरस्कार इसरो को दिया गया है। और हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार का किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव जी को दिया गया है। और इन्हें मुझे पहचानो उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो 500 T20 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की है रोहित शर्मा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो विजडन एक बहुत ही चर्चित पत्रिका है। इसे क्रिकेट क्रिकेट का बाइबल भी बोला जाता है विजडन पत्रिका को। तो इसके अनुसार दुनिया की सबसे अग्रणी महिला क्रिकेटर बनी है नेट साइवर ब्रेंट। और ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। और पुरुष में अग्रणी खिलाड़ी किसे मनाया गया है? तो ये बनाया गया है पैट कमिंग्स को जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी थे। और विजडन ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? तो विजडन ट्रॉफी दी गई है ट्रेविस हेड को। ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं। फिर 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। फिर उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? 2 बुकर पुरस्कार होते हैं, एक तो सिर्फ बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये टाइम सेल्टर उपन्यास के लिए जॉर्जी गोस्पेनो को दिया गया। और बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। फिर है बांग्लादेश के ढाका में टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो का हुआ आयोजन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।